री रेटिंग कैसे होती है एक स्टॉक की एंड कैसे नॉर्मल रिटर्न्स सुपर हाई रिटर्न्स में कन्वर्ट होते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे एंड साथ में इथॉस लिमिटेड जो कंपनी है उसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे बिकॉज इसी कंपनी के स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त री रेटिंग हुई है अभी रिसेंट टाइम में। जनरली अगर हम री रेटिंग की बात करें तो जब भी किसी भी स्टॉक का बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो बट मार्केट उसके स्टॉक को वैसा रिस्पॉन्स ना दे या वैसा रिवॉर्ड ना करे तो वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है री रेटिंग की। आई बिलीव आईटीसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा इसमें बिकॉज अगर हम लास्ट 1-2 साल का रिटर्न्स एक्सक्लूड कर दें आईटीसी का स्टॉक रिटर्न तो उससे पहले 7-8 सालों तक आईटीसी के स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था इसके इसके स्टॉक ने। जबकि आईटीसी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बिजनेस ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म कर रहा था जैसे आईटीसी का बिजनेस परफॉर्म कर रहा था, बट स्टिल उनके स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया। जब भी ऐसा केस होता है मार्केट में तो वो स्टॉक जो है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट बनता है री रेटिंग के लिए, जहाँ पे बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो बट स्टॉक को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा हो मार्केट से। ऐसा ही एक केस बना था इथॉस का आज से कुछ टाइम पहले तक, बिकॉज बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, रेवेन्यू ग्रो हो रहे थे, मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे, कंपनी का मार्केट शेयर गेन हो रहा था, प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ रहे थे, बट स्टिल जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था एंड वहाँ कंपनी के बिजनेस में और कंपनी के स्टॉक में दोनों में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था दोनों की परफॉर्मेंस में। बट अगर हम लास्ट 10 मंथ्स का डेटा देखें तो इथॉस का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिए उस स्टॉक ने, 2x से भी ज़्यादा, 2x के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है स्टॉक ने पिछले 10 महीनों में। इथॉस का एनालिसिस मैंने लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में भी किया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आपके साथ। एंड अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें इथॉस की तो इंडिया का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लग्जरी वॉच रिटेलर है। 60 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास, जिसमें से 46 ब्रांड जो हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं इथॉस के पास में। अगर पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि इथॉस जो है वो प्रीमियमाइजेशन थीम को प्ले करने के लिए बेस्ट स्टॉक है इंडिया में। क्योंकि अगर हम इसके Q2 के नंबर्स भी देखते हैं तो 32% से इनकी सेल्स ग्रो हुई है, मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं, 16% से 17% के मार्जिन है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 37% से बढ़ा है इस क्वार्टर में। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट और नंबर्स इस कंपनी ने इस क्वार्टर में भी डिलीवर किए हैं। अगर हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो रिमोवा जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट लग्जरी लगेज सूटकेस ब्रांड है, इस कंपनी का इन्होंने पहला आउटलेट ओपन किया है इस क्वार्टर में। लग्जरी वॉचेस के साथ में लग्जरी लगेज सूटकेस वाली कैटेगरी में भी इथोस ने इस क्वार्टर में एंटर किया है। वॉच कैटेगरी के अंदर कंपनी ने 4 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। इससे जो इनकी पोजीशनिंग है मार्केट में वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है एंड इसको रेप्लिकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए, बिकॉज ये हर क्वार्टर में हर 3 से 6 महीने में नए नए ब्रांड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं। एंड क्यों मैंने कहा कि इथॉस जो है वो बेस्ट स्टॉक है प्रीमियमाइजेशन थीम को प्ले करने के लिए, बिकॉज अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखें तो 68% जो सेल्स है इथॉस की वो इनकी लग्जरी वॉचेस से आती है। आज से 3 साल पहले सिर्फ 48% सेल्स आती थी इनकी लग्जरी वॉचेस से, बट आज के टाइम पे 68% सेल्स इनकी लग्जरी वॉचेस से आती है। यानी पिछले 3 साल में इंक्रीमेंटल सेल्स जितनी भी हुई है इस कंपनी की वो लग्जरी वॉचेस की ज़्यादा हुई है और नॉर्मल और मिड रेंज के जो वॉचेस होते हैं उनकी कम हुई है। सिमिलरली अगर हम एवरेज सेलिंग प्राइस देखें इथॉस का तो आज से 3 साल पहले एक एवरेज सेलिंग प्राइस जो था इथॉस का वो 84,000 रुपीज़ के आसपास था, बट आज इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 1,87,000 के आसपास है। यानी कि 3 साल में इनका एवरेज सेलिंग प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यही रीज़न है कि लग्जरी वॉच जो है वो अब 68% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। और हम इससे एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि कोविड के बाद से हम सुन रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनका बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया है, ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है। लोग अब प्रीमियम ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और नॉर्मल जो मिड रेंज ब्रांड है उनको अवॉइड कर रहे हैं। इथॉस एक प्रैक्टिकल उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इनकी लग्जरी वॉचेस की सेल्स ज़्यादा बढ़ी है कंपेयर टू नॉर्मल एंड मिड रेंज वॉचेस की सेल्स में। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि इंडिया में जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स,
उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में। एंड आने वाले 10-15 सालों में भी ये एक्सपेक्टेड है कि जो एचएनआईज़ हैं इंडिया में, उनका नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, 15-16% से आने वाले 10-15 सालों में ये नंबर्स और बढ़ेगा। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इथॉस का प्लान ये है कि आगे चल के ये, जैसे इन्होंने लग्जरी वॉच में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट की है, सेम वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं लग्जरी लगेज के अंदर एंड देन लग्जरी ज्वेलरी के अंदर। लग्जरी लगेज का पहला स्टोर इन्होंने इस क्वार्टर में ओपन किया है एंड इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी का प्लान है कि लग्जरी ज्वेलरी के अंदर भी ये कंपनी एंट्री लेगी अपना। सो फ्यूचर प्लान भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस है इथॉस के ऊपर। स्टॉक की बात करें तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़बरदस्त री रेटिंग हुई है इनकी। कुछ महीने पहले ये स्टॉक का जो पी है वो 35-40 के बीच में था एंड जो री रेटिंग मिली है इस स्टॉक को, आज इसका पी अराउंड 70 के आसपास में है। सो अगेन यहाँ से हम सेम रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इथॉस से जो लास्ट 10 मंथ्स में आए हैं, बट ऑब्वियसली बिजनेस वाइज बिजनेस काफ़ी अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। सो वी कुड एक्सपेक्ट अराउंड 20-25% की ग्रोथ कहकर आई बिलीव बहुत ईजीली डिलीवर कर सकता है इथॉस यहाँ से। पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है, मार्जिन्स लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं। इस क्वार्टर में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, सो वी हैव टू सी कि आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था इथॉस के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।